सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स के बारे में। अब सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे वेदरिंग होगी रॉक एंड मिनरल में, देन दे विल क्रिएट सॉइल। अब लियोनार्डो दा विंसी ने कहा है कि वी नो मोर अबाउट द मूवमेंट ऑफ सिलिशियल बॉडीज देन अबाउट द सॉइल अंडर फुट। तो आइए जानते हैं कि हम सॉइल की स्टडी क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल आपका क्या है, ग्रेट इंडिकेटर है। इस डायग्राम से आप लिंक करिए हर एक चीज़ को कि स्नैपशॉट है जियोलॉजिकल, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन हिस्ट्री, वेस्ट डिकम्पोजर, सोर्स मटेरियल है फॉर कंस्ट्रक्शन, मेडिसिन, आर्ट एटसेट्रा, फिल्टर ऑफ वाटर एंड वेस्टेज, इसेंशियल नेचुरल रिसोर्स, home to organism, plant, animal, other, medium for the plant growth, medium of heat and water storage, producer and absorber of gases like CO2 and other, medium of crop production. Then how does soil form? कि soil जो है आपकी क्या है, natural expression of the environment की in which they were formed. They are derived from an infinite variety of material that have been subjected to a wide spectrum of climatic conditions. Soil development is influenced by the topography on which soil occur, the plant and animal life which they support, and the amount of time which they have been exposed to these conditions. Mainly there are five factors: plant material, climate, topography, organism and time. साइंटिस्ट ने इनको बोला है फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, क्योंकि ये फैक्टर जो है सॉइल प्रोफाइल को एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर देते हैं। डिफरेंसेस इन सॉइल टाइप विद इन एंड बिटवीन रीजन्स आर अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज फैक्टर। नाउ सोइल फॉर्मिंग फैक्टर हमारे पास आपने देखा पैन मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि आपका स्लोप क्या है उस जगह का। देन टाइम, देन सोइल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बिकॉज क्योंकि डिफरेंट लोकेशन है मान लीजिए हमारे पास, तो उसकी इंटेंसिटी अलग होगी, वहाँ पे फैक्टर जो हैं वो अलग अलग इफेक्ट करेंगे अपना। देन सोइल फॉर्मेशन में आपको क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ, पैन मटेरियल, टाइम, और ये आपके प्रोसेस आ गए, तो ये सोइल की प्रॉपर्टीज में आ गए। तो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करेगा, टाइम का क्या रोल है, क्लाइमेट, टोपोग्राफी और पैन मटेरियल, ये सब आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देन सोइल फॉर्मिंग फैक्टर में आपका द सोइल फॉर्मेशन द प्रोसेस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव स्टेजेस, एक तो वेदरिंग ऑफ रॉक होगी इनटू रेगोलिथ, देन फॉर्मेशन ऑफ ट्रू सॉइल फ्रॉम रेगोलिथ से। ये दो प्रोसेस हैं। अब जो इवोल्यूशन होगी ट्रू सॉइल की फ्रॉम रेगोलिथ से, ये टेक प्लेस करेगी बाय कंबाइंड एक्शन ऑफ जो आपके सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर होंगे एंड प्रोसेसेस होंगे। द फर्स्ट स्टेप इज अकम्प्लीस्ड बाय वेदरिंग, यानी कि डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन। डिसइंटीग्रेट का मतलब वो ब्रेकअप कर जाएगी, फिर वो कहीं पे जाके डिकम्पोज कर जाएगी, इस तरह से आपकी सॉइल की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकंड स्टेप एसोसिएटेड विद द एक्शन ऑफ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, जब आपका डिसइंटीग्रेशन हो गई फिर आपका डिकम्पोजिशन भी होगी। अब उस डिकम्पोजिशन जो सॉइल होगी वहाँ पे सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर आपका एक्ट करेंगे, उनका एक्शन होगा, फिर आपकी सॉइल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन देखिए, डोकुचेव जो है 1889 में, एक बात याद रखें कि जो डोकुचेव है ये फादर ऑफ सॉइल साइंस है। 1889 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया सॉइल डेवलप्ड एज रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, जिसमें एस इक्वल टू एफ, एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी सी एल, वेयर पी इज पैरेंट मटेरियल, सी एल इज क्लाइमेट, ओ इज ऑर्गेनिज्म। देन जेनी ने 1941 में फॉर्मुलेटेड किया द फॉलोइंग, एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी एल ओ आर पी टी, क्लोरप्ट, वेयर सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर में जेनी ने जो इक्वेशन दी उसको क्लोरप्ट इक्वेशन बोलते हैं। क्लोरप्ट का मतलब क्या हुआ, सी एल मीन्स क्लाइमेट, ओ मीन्स ऑर्गेनिज्म, आर मीन्स रिलीफ, पी मीन्स पैरेंट मटेरियल, टी मीन्स टाइम। देन सॉइल इज अ फंक्शन ऑफ पैरेंट मटेरियल, ऑर्गेनिज्म, climate, relief on topography, and then time. Then soil forming factor. There are mainly two factors, active and passive. First we discuss about passive soil forming factor. Plant material, relief or topography means slope of this location, time. There are the factor on which soil forming factor act upon. अब जो passive soil forming factor हैं ये वो होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे soil forming mass and condition जो उसको अफेक्ट कर रही हैं। ये प्रोवाइड करेंगे एक बेस ऑन विच जो एक्टिव सोइल फॉर्मिंग फैक्टर है वर्क करेंगे और एक्ट करेंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉइल। अब ऑर्गेनिज्म, वेजिटेशन और बायोस्फीयर। नाउ सॉल्यूशन फैक्टर में जैसे पैरेंट मटेरियल का मतलब क्या होता है, ये वो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है इन विच सॉइल डेवलपमेंट की शुरुआत हो। क्लाइमेट का मतलब पर्टिकुलर जैसे प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर का रोल होता है। ऑर्गेनिज्म में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करेंगे वेजिटेशन, माइक्रोब, सॉइल एनिमल, ह्यूमन बीइंग, वी आर ऑल्सो। टोपोग्राफी, स्लोप, एस्पेक्ट एंड एलिवेशन। एलिवेशन मतलब पॉइंट्स ऑफ सेम height or same point of same elevation is slope. Time, period that
पैरेंट मटेरियल आर सब्जेक्टेड टू सोइल फॉर्मेशन, कितने टाइम तक उस पैरेंट मटेरियल में सोइल फॉर्मेशन के लिए जितने भी फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं वो आपका मेन आ गया पैरेंट मटेरियल में। इट इज़ अ मास consolidated material from which soil are formed. अब जो soil material है is material from which soil develop करेगी, maybe rock that has been decomposed in place or material that has been deposited by wind, water and ice. Then it consists of unconsolidated and more or less chemically weathered mineral or organic material. Then टाइप ऑफ पैरेंट मटेरियल जैसे कि सेडेंटरी, और सेडेंटरी मतलब रेजिडुअल, वहीं पे सेडिमेंटरी डेवलप्ड इन प्लांट लाइक इन सीटू फ्रॉम अंडरलाइंग रॉक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इंटेंस वेदरिंग से। देन क्यूमुलेज ऑर्गेनिक डिपॉजिट डेवलप्ड इन प्लेस फ्रॉम प्लांट रेजिड्यू दैट हैव बीन प्रिजर्व्ड बाय अ हाई वाटर टेबल। सम अदर फैक्टर आल्सो इनहिबिट डिकम्पोजिशन। ट्रांसपोर्टेड लूज सेडिमेंट, और जो सरफिशियल मटेरियल हो गए यानी जो सरफेस पे होंगे वो आपके ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे एंड डिपेंड बाय ग्रेविटी, वाटर, आइस और विंड। If the transportation by gravity, then it's called colluvial, by water alluvial, marine, lacustrine. If ice से होगा तो glacial, aeolian मतलब wind. Then जैसे कि alluvial band material आपको शो कर रखा है यहाँ पे. Then relief or topography. The relief and topography sometimes are used as synonymous term. They denote the configuration of land surface. The topography refer to difference in elevation of land surface on a broad scale, while topography refer to lay of the land or the angle or the length of the slope. Now, the prominent type of topography, according to Food and Agriculture Organization guideline in 1990, लैंड सरफेस का स्लोप जैसे कि अगर तो फ्लैट से ऑलमोस्ट फ्लैट है तो 0 to 2%, जेंटली अंडुलेटिंग होगा तो 2 to 5%, अंडुलेटिंग होगा तो 5 to 10, रोलिंग होगा 10 to 15, हिली होगा 15 to 30, स्टीपली डाइसेक्ट दैट इज मोर देन 30%, और माउंटेनियस होगा तो मोर देन 30%, ग्रेटर रेंज ऑफ एलिवेशन ऑफ मोर देन 300 मीटर। टोपोग्राफी, इरोजन एंड डिपोजिशन, देखिए ये आपके समिट है, ये शोल्डर, दिस इज बैक स्लोप एंड दिस इज फुट स्लोप। टाइम, अब टाइम इज अ मेजर फैक्टर क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, रिक्वायर थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू डेवलप अ मेजर पिडोन। देख रहे हैं आपकी सोइल की फॉर्मेशन के लिए कितने साल लग जाते हैं, थाउजेंड ऑफ ईयर। अ यंगर सोइल विल रिफ्लेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैरेंट मटेरियल बेटर देन ओल्डर सोइल सिंस इनसफिशिएंट टाइम हैज बीन elapsed टू परमिट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। नाउ जो भी टाइम पीरियड टेकन होगा बाय अ गिवन सोइल फ्रॉम द स्टेज ऑफ वेदर ड्रॉप लाइक रेगोलिथ अप टू द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी इज कंसिडर्ड एज टाइम। नाउ द रॉक्स एंड मिनरल डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोज करेंगे डिफरेंट रेट्स पे। द कोर्सर पार्टिकल लाइमस्टोन आर मोर रेजिस्टेंट टू डिसइंटीग्रेशन देन द सैंडस्टोन। नाउ एक्टिव सोइल फॉर्मिंग फैक्टर में आपके दो फैक्टर आते हैं। एक्टिव सोइल फॉर्मिंग फैक्टर आर दोज विच सप्लाई एनर्जी दैट एक्ट ऑन द मास फॉर द पर्पस ऑफ सोइल फॉर्मेशन। दिस फैक्टर आर क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। Climate is the most significant factor controlling the type and rate of soil formation. Different type of dominant climate like arid climate, humid climate, oceanic climate, Mediterranean climate, continental climate, temperate climate, tropical and subtropical climate. ठीक है, लाइक ह्यूमिड में आपका प्रेसिपिटेशन जो है मोर होगा देन द वाटर नीड से, एरिड में आपका प्रेसिपिटेशन जो है वो कम होगा देन द वाटर नीड, जैसे कॉन्टिनेंटल वगैरह। क्लाइमेट जो है वो डिटरमाइन करता है स्पीड, करेक्टर ऑफ सॉइल डेवलपमेंट, टाइप एंड रेट ऑफ वेदरिंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स जो भी आपको फाउंड मिलेंगे किसी एरिया में। देन क्लाइमेट अफेक्ट द सोइल मेनली बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे करेगा, वो अफेक्ट करेगा सोइल फॉर्मेशन बाय सप्लाइंग वाटर एंड हीट टू द रिएक्ट विद प्लांट मटेरियल। इनडायरेक्टली वो डिटरमाइन करता है फॉन एंड फ्लोरा activity which furnish a source of energy in the form of organic matter. This energy act on the rock and mineral in the form of acid and salt are released. अब जो indirect effects होंगे climate के on soil formation are most clearly seen in the relationship of soil to vegetation. Precipitation और जो temperature है ये दो major climatic element है जो contribute करेंगे आपका soil formation में। Then component of climate में आपका temperature आ जाता है और आपका effective precipitation। अगर for every 10 degree rise in temperature biochemical reaction rate 2 times हो जाता है। Then water that move through entire soil column including regolith. Now depth of water is equal to depth of weathering. जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी आपका उतनी ही डेप्थ ऑफ वेदरिंग हो जाएगी। वाटर मूव करेगा सोल्यूबल एंड सस्पेंडेड मटेरियल्स को।
ऑर्गेनिज्म वेजिटेशन में, ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो भी एक्टिव कंपोनेंट होंगे सॉइल इकोसिस्टम के, वो प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा, वो आपके ऑर्गेनिज्म और वेजिटेशन में आते हैं. द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल फॉर्मेशन इज रिलेटेड to the humidification and mineralization of the vegetation, action of animal, especially burrowing animal, to dig and mix up the soil mass and thus disturb the plant material. अब मैन इन्फ्लुएंसेस करेगा सॉइल फॉर्मेशन को थ्रू हिज मैनिपुलेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एटसेट्रा. अब जो कंपैक्शन होगी बाय ट्रैफिक ऑफ मैन एंड एनिमल डिक्रीज करेगी द रेट्स ऑफ वाटर इनफिल्ट्रेशन इनटू द सॉइल एंड देयर बाय इंक्रीज द रेट ऑफ रन ऑफ एंड इरोजन. वेजिटेशन क्या होता है कि जो रूट होंगी प्लांट की, अब वो पेनिट्रेट करेंगी पैरेंट मटेरियल को, एंड करेंगी बोथ मैकेनिकली एज वेल एज केमिकली. अब ये फैसिलिटेट करेंगी जो भी पर्कुलेशन होगी और ड्रेनेज होगी, एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर डिसोल्यूशन ऑफ मिनरल थ्रू द एक्शन ऑफ CO, एंड CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड एसिडिक सब्सटेंसेस सीक्रेटेड बाय देम. अब जो डिकम्पोजिशन एंड ह्यूमिफिकेशन होगी मटेरियल की, वो ऐड करेगी आपकी सोलिबिलाइजेशन ऑफ मिनरल. फॉरेस्ट में आपके रिड्यूस करेगी टेम्परेचर, इंक्रीज ह्यूमिडिटी, रिड्यूस इवेपोरेशन एंड इंक्रीज प्रेसिपिटेशन. ग्रासेज आपका रिड्यूस करेंगे रन ऑफ एंड रिजल्ट ग्रेटर पेनिट्रेशन of water into the parent material. Now अगर हम बात करें टिपिकल सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल का मतलब है वर्टिकल जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया होगा किसी भी सॉइल उसमें वो होता है. तो इसमें देखिए सॉइल होराइजन की हम बात करते हैं, ये तो आपके प्लांट्स आ गए, ओ ह्यूमस. ये जो रीजन होता है वो आपका जोन ऑफ लीचिंग ऑफ सोल्यूबल साल्ट, टॉप सॉइल होती है. बी में जोन ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट, ये हो गया आपकी सब सॉइल. सी जो है वो वेदर्ड, ये पेरेंट मटेरियल आपका यहाँ पे होगा जिसे हम बेड रॉक बोलते हैं. देन आपका gradational contact is in this region and the fresh parent material bedrock in this region. So आज हमने क्या पढ़ा सोइल फॉर्मिंग फैक्टर के बारे में. आपके पास दो फैक्टर होते हैं, एक्टिव सोइल फॉर्मिंग फैक्टर एंड पैसिव सोइल फॉर्मिंग फैक्टर. एक्टिव में आपका क्लाइमेट और टाइम आ जाता है. एक्टिव मतलब जो एक्ट कर रहे हैं, और पैसिव मतलब जिन पे एक्टिव जो फैक्टर्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं. पैसिव में आपका रिलीफ, टोपोग्राफी, ये आपने पढ़ा. तो इस तरह से आज हमने